हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 8वां अध्याय, एक कुत्ता और एक मैना। आधा अध्याय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। लेखक को कुछ और दिन पहले की घटना याद आ रही है जब वह शांति निकेतन में नया नया आया था। गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था। ठीक है, गुरुदेव से इतना धृष्ट मतलब इतनी जान पहचान नहीं जान पाया था उनको लेखक। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। गुरुदेव सुबह सुबह बगीचे में घूमने के लिए निकलते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया मतलब लेखक भी उनके साथ चल दिया। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। लेखक के साथ एक पुराना अध्यापक भी था और सही बात तो यह है कि उसने ही लेखक को अपने साथ लिया था यानी बगीचे में जाने के लिए कहा था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते मुझे भी देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे। गुरुदेव हर एक फूल पत्ते को बहुत ध्यान से देख रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे और जो अध्यापक उनके साथ था उसके साथ बातें करते हुए जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? तो गुरुदेव ने बातचीत करते हुए एक बार पूछा कि आश्रम के कोए क्या हो गए, ये आश्रम के कोए कहाँ चली गई हैं? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। आजकल उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। मतलब इस बात पर या कौवों की तरफ ध्यान न तो उस अध्यापक महाशय का गया और न ही लेखक का गया। ठीक है, लेखक के यहाँ क्या बताना चाहता है कि हम प्रकृति को ध्यान से नहीं देख पाते हैं, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन गुरुदेव जी के पास ऐसी मर्म भेदी दृष्टि थी कि वो हर छोटी से छोटी चीज़ को भी महसूस कर लेते थे, हर छोटी से छोटी चीज़ की तरफ ध्यान दे देते थे। बाद में मैंने लक्ष्य किया, बाद में लेखक ने सोचा कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। बाद में लेखक का भी ध्यान गया कि हाँ, कई दिन हो गए हैं आश्रम में कौवों को नहीं देखा है। मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अब तक लेखक कौवे को सर्वव्यापक जो हर जगह मिल जाता है ऐसा पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। ठीक है, मतलब लेखक को उस दिन एहसास हुआ कि ये बेचारे प्राणी भी कभी कभी प्रवास पर चले जाते हैं। प्रवास मतलब कहीं और रहने के लिए चले जाते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि इनको मजबूरीवश जाना पड़ता है, बाध्य मजबूर हो जाते हैं। एक लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्यों से उपमा दी है क्योंकि इनका मोटो है मिस्चिफ फॉर मिस्चिफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौवों का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्राय एक सप्ताह के बाद कौवे दिखाई दिए। तो लेखक ने कौवों की तुलना किससे की है? जो आधुनिक वर्तमान में साहित्यकार या रचनाकार हैं। ठीक है, जिनका मोटो मतलब उद्देश्य है शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौवों का भी यही उद्देश्य था कि उन्होंने कोई शरारत की है जो कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे?
प्राय बहुत सप्ताह के बाद बहुत कोए दिखाई दिए। एक सप्ताह बीत जाने के बाद अनेक कोए दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। एक घटना और बताता है, जब लेखक सुबह सुबह गुरुदेव के पास बैठा था, उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। एक लंगड़ी मैना वहाँ पर घूम रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। यूथ भ्रष्ट मतलब इसको इनके समूह से निकाल दिया गया है और यह यहाँ पर हर रोज़ फुदकती है। मुझे उसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है कि वो मैना जब फुदकती है तो गुरुदेव को उसकी चाल में दया करुण के भाव की या दुखी है मन से, ऐसे भाव दिखाई देते हैं। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। अगर गुरुदेव ने नहीं कहा होता, गुरुदेव ने मेरा ध्यान उस तरफ नहीं खींचा होता, तो मुझे उस मैना के मुख पर करुणा के भाव दिखाई नहीं देते। तो इन पंक्तियों के द्वारा लेखक ने गुरुदेव का पशु पक्षियों के प्रति प्रेम तथा उसकी संवेदनशीलता को दिखाया गया है। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। उससे पहले तक लेखक क्या सोचता था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी बिल्कुल नहीं है, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है, वह तो दूसरों पर दया करती है। लेखक अब तक क्या सोच रहा था कि मैना ऐसा पक्षी है ही नहीं जो दुखी रह सके, मैना तो खुद दूसरों पर दया करती है। ठीक है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। तो लेखक अपने खुद की साथ हुई घटना को बताता है कि 3-4 वर्ष हो गए मैं नए मकान में रहने लगा था। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। तो जिन्होंने मकान बनाया है, जिसका मकान है, उन लोगों ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखे हैं। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। वो सुराख छोड़ना हो सकता है कि किसी आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का हल हो। समाधान क्या होता है? हल। एक मैना दंपत्ति, मैना जोड़ा, एक नर मैना और एक मादा मैना दंपत्ति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तो लेखक के घर में एक सुराख है जिसमें हर साल एक मैना दंपत्ति नियमित भाव से अपना घर बनाती है। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते हैं। तो वो अपना घोंसला बनाने के लिए क्या इकट्ठा करते हैं? तिनके और चीथड़े। ठीक है। चीथड़े क्या होते हैं? फटे पुराने कपड़े, उनका अंबार लगा देते हैं, यानी बहुत से लाकर इकट्ठा कर देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। ठीक है। और उनके साथ गोबर के टुकड़े तक ले आते हैं वो अपने घोंसले को बनाने के लिए। हैरान होकर हम सुराखों में ईंट भर देते हैं। और लेखक क्या करता है? उन सुराखों में ईंट भर देता है, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। फिर भी मैना इतनी चालाक होती है कि जो थोड़ी सी जगह बच जाती है उसका भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पति पत्नी जब घोंसला बनाने के लिए एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके चेहरे के भाव देखने के लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की अनेक तरह की मधुर और विजय उद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। ठीक है। एक तिनका ला कर रख दिया तो क्या लगता है लेखक को? क्या सोचता है उसके बारे में कि एक पैर पर खड़े होकर पंखों को फटकार दिया, खुशी दिखा रही है अपनी, और चोंच को अपने परों से साफ करके अनेक प्रकार की विजय की घोषणा करने वाली वाणी में गाना शुरू कर देती है। लेखक को क्या लगता है? लेखक ईंट लगा देता है ना, तो उसके बाद भी
वह बचे हुए सुराख में या बची हुई जगह में अपना घोंसला बना लेती है। तो लेखक को ऐसा लगता है कि यह मेरी तरफ इशारा करके कह रही है कि हम तो जीत गए हैं, यानी ईंट लगाने के बावजूद भी हमने अपना घोंसला बना लिया है। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई लेखक कहता है कि हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह नहीं है। अगर पति देवता भी कागज़ का या एक गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। ठीक है, मैना एक दिन का लाती है तो इतना विजय उद्घोष, इतनी खुशी प्रकट करती है, और अगर उसका पति भी एक कागज़ या गोबर का टुकड़ा उठा लाए तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। ठीक है, सारे मकान में उन्हीं के गीत सुनाई देते हैं, उन्हीं की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही अदा से कुछ बोल देती हैं। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते हैं, कुछ रिमार्क करते हैं और मुंह फेर लेते हैं। फिर उसके बाद लेखक को क्या लगता है कि पत्नी देवी हम दोनों की तरफ मुखातिब होकर, हम दोनों की तरफ देखकर लापरवाही अदा से कुछ कहती है, और पति देवता भी मुस्कुराकर हमारी ओर देखते हैं और कुछ नोटिस करते हैं और फिर मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जान पाता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। लेखक कहता है कि पक्षियों की बातें मैं जान तो नहीं पाता, लेकिन मेरा विश्वास है। लेखक सोचता है, कल्पना करता है कि वो कुछ इस तरह की बातें करते होंगे। पत्नी कहती होगी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी। पत्नी हम लोगों के बारे में कह रही होगी, वो जो नर मैना है वो बोल रही होगी कि जी ये लोग कहाँ से आ गए। तो पति जो मादा मैना है वो कह रहा होगा, ओह बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे, कि बेचारे यहाँ हमारे घर में आ ही गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो हैं इतनी अकल कहाँ है इनमें। ठीक है, वो मादा मैना है वो क्या कह रहा है कि ये आदमी है, इनमें इतनी अकल कहाँ है। पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या। इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास नहीं था। लेखक सोचता है कि इस प्रकार की मैना जो दूसरों पर उपकार करती हो वो कभी करुण हो सकती है, दुखी हो सकती है। लेखक ऐसा नहीं मानता था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विदुरपति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले विडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईसत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। तो लेखक ने क्या अनुमान लगाया उस लंगड़ी मैना को देखकर कि या तो ये एक विदुरपति है जिसकी पत्नी मर गई है, यानी मादा मैना है, और उसकी पत्नी यानी नर मैना मर गई है, या फिर एक विधवा पत्नी है जो बिडाल क्या होती है, बिल्ली के आक्रमण के कारण पति को खोकर और खुद को भी थोड़ी बहुत चोट लग गई है और एकांत में अकेली यहाँ घूम रही है। हाय क्यों इसकी दशा है। वो दुख प्रकट करता है कि इसकी ऐसी दशा क्यों है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। तो लेखक सोचता है कि शायद इसी मैना को लक्ष्य करके या इसी मैना को देखकर गुरुदेव ने वह कविता लिखी थी जिसका कुछ अंश इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज़ सवेरे देखता हूँ संगीहीन होकर, संगीहीन मतलब साथीहीन होकर, अपने साथी के बिना
कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, उड़ उड़ कर बरामदे में घूमती रहती है, सेमर के पेड़ के नीचे बगीचे में रहती है, ठीक है। नाच नाच कर चहल कदमी किया करती है और खुदक खुदक कर वहाँ घूमती रहती है, आप अपनी मीठी आवाज़ में गाती रहती हैं। मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती, गुरुदेव से वह बिल्कुल नहीं डरती। क्यों है ऐसी इसकी दशा? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, दल के किस अविचार पर उसने मान किया है। मतलब समाज में इसने कौन सा ऐसा दंड कर दिया है कि उसे देश निकालना मिल गया है, या उसके उस समूह से उसे अलग कर दिया गया है। दल के किस अविचार पर उसने मान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बक झक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर। कुछ ही दूरी पर कुछ और मैनाएं हैं जो बक झक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, मतलब क्रीड़ाएं कर रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर। शाखाओं मतलब टहनियों पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इस मैना को उनकी तरह कोई शौक चाव रुचि नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। इसके जीवन में क्या दुख है और क्यों है ये दुख, यह मैं सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। सवेरे की धूप में सहज मन से आहार मतलब भोजन में जो दाने मिलते हैं वो चुगती रहती है और झड़े हुए पत्तों पर पूरी दिन फुदकती रहती है। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है। मतलब इसकी चाल में ऐसा भी नहीं लगता कि वैराग्य का गर्व हो। वैराग्य का गर्व मतलब इसने उस दुनिया को, पक्षियों की दुनिया को छोड़ दिया हो, ऐसा गर्व भी इसकी चाल में दिखाई नहीं पड़ता है। क्या इसका किसी के ऊपर अभियोग है या किसी के साथ इसका लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई किसी ने इस पर कोई दोष लगाया है, ये भी नहीं जान पड़ता। दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती इत्यादि। दो आग सी जलती आंखें मतलब इसकी आंखों में गुस्सा भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें गुरुदेव समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मैना अकेली क्यों रहती है, यूथ भ्रष्ट ये क्यों है, समूह में यह क्यों नहीं रहती है। ठीक है। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर मेरे सामने आ जाती है। लेखक भी उसके करुणा के भाव को अब देख पा रहा है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुँच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। अब लेखक सोचता है कि आज तक मैं यह क्यों नहीं जान पाया, लेकिन गुरुदेव की मर्मभेदी दृष्टि ने उस बेचारी के दुख को देख लिया। जब मैं यह सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगूर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बाँस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा जाता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा। कितना करुण है उसका गायब हो जाना। ठीक है, कितनी करुणा का संदेश दे रहा है उसका इस तरह से गायब हो जाना। ये था हमारा आज का पाठ। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।